हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसका सेकेंड लेक्चर हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने पदार्थ के बारे में जाना, पदार्थ का जो भौतिक प्रकृति के अनुसार पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बिल्कुल गहन अध्ययन किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो लेक्चर देख के आइए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन पे शो हो रही होगी, आप वहां से जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम पदार्थ का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। इसमें हम पदार्थ का जो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में हम प्योर सब्सटेंसेस भी बोलते हैं और मिश्रण को हम इंग्लिश में हम मिक्सचर बोलते हैं। दोस्तों, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, इसकी एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हम उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स की मदद से। तो चलिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। दोस्तों, शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन है, शुद्ध पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं। शुद्ध पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तथा सभी घटकों का अनुपात निश्चित होता है। इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। इसके एग्जांपल्स है कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अपना पानी H2O हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया और गोल्ड हो गया। इसके एग्जाम्पल को हम ऐसे समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, शुद्ध पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं। अब इसमें हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। Cl2 में 2 परमाणु हैं। Cl2 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, Cl + Cl। इसके जो दोनों परमाणु है वो रासायनिक रूप से समान है। तो इसकी डेफिनेशन को आप समझ गए होंगे। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके सभी घटक रासायनिक रूप से समान होते हैं। ये जो Cl2 है ये शुद्ध पदार्थ है, इसके दोनों घटक रासायनिक रूप से समान है। नेक्स्ट है सभी घटकों का अनुपात निश्चित होता है। अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे वाटर का, H2O का। H2O 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। दोस्तों, आप कभी भी देखेंगे पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो पानी का फॉर्मूला हमेशा H2O ही होता है। चाहे पानी आप कहीं से भी लेके आओ, पानी का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो H2O होगा। उसके अंदर जो हाइड्रोजन की जो अनुपात है वो 2 रहेगा और जो ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1 रहेगा। हमेशा जो पानी होता है उसके फॉर्मूला में 2:1 का रेशो रहेगा। 2 हाइड्रोजन के परमाणु रहेंगे और 1 ऑक्सीजन का परमाणु रहेगा। यह हमेशा फिक्स रहता है, इसका अनुपात निश्चित रहता है। तो आप समझ गए होंगे जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके अंदर जिन घटकों से मिलकर बना होता है, H2O 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा इसमें 1 रहेगा और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 2 रहेगा। तो 2:1 के रेशो के अंदर ये H2O के अंदर हमेशा निश्चित होता है। तो शुद्ध पदार्थ के सभी घटकों का अनुपात निश्चित होता है। आई होप आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वो कौन से भाग हैं उनको हम देखते हैं। दोस्तों, शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, तत्व और यौगिक। फर्स्ट होता है तत्व। तत्व को हम इंग्लिश में एलिमेंट्स भी बोलते हैं और जो यौगिक होते हैं उनको हम इंग्लिश में कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ये तत्व किसे कहते हैं इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर बाद में हम इसको एग्जांपल्स की मदद से समझने की भी अच्छे से कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों तत्व की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों, जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व की डेफिनेशन क्या होती है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। इसके एग्जांपल्स है हाइड्रोजन H2, सोडियम, सिल्वर Ag, Br2, कॉपर और ऑक्सीजन। अब इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब आपके दिमाग में इन एग्जांपल्स को देख के एक सवाल आया होगा, सर डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु है। तो आप डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, इसमें लिखा हुआ है एक ही प्रकार के परमाणु, ना कि एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर जो परमाणु हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये एक ही प्रकार के परमाणु है। ऑक्सीजन के दोनों परमाणु 2 हैं लेकिन ये दोनों एक ही प्रकार के हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ही Br2 है, Br2 भी
Br2 में भी 2 Br के परमाणु है, तो ये भी 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के हैं, तो डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तत्व किसे कहते हैं। बाकी H2 है, उसको भी आप अगर देखेंगे तो H2 के अंदर भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो भी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और सोडियम है, उसमें तो एक ही एटम है सोडियम का, तो वो भी एक प्रकार का परमाणु हो गया। बाकी सिल्वर है, उसके अंदर भी एक ही एटम है जी का। गोल्ड है, उसके अंदर भी एक ही एटम है। नेक्स्ट हम देखते हैं यौगिक या कंपाउंड्स। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं को निश्चित अनुपात में संयोजित होने से बनते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने से बनते हैं। अब ये डेफिनेशन आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, इसको अगर हम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो इसकी डेफिनेशन हम ये भी याद कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने से यौगिक बनते हैं। तत्व में क्या था? एक ही प्रकार के परमाणु थे, जबकि यौगिक में क्या है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने से यौगिक बनते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के एग्जाम्पल की मदद से हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ग्लूकोज का एग्जाम्पल है C6H12O6। अब आप हमेशा कभी भी देखेंगे तो ग्लूकोज के अंदर हमेशा कार्बन के 6 एटम्स ही रहेंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम्स ही रहेंगे और ऑक्सीजन के 6 एटम्स ही रहेंगे। जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर ये जो एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। ये 6:12:6 में ही रहते हैं हमेशा। तो इसकी डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है कि इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु हैं। अब कार्बन अलग प्रकार का परमाणु हो गया, हाइड्रोजन अलग प्रकार का परमाणु हो गया और ऑक्सीजन अलग प्रकार का परमाणु हो गया। और अगर इस डेफिनेशन को हम देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के। तो तीनों भिन्न तत्व हो गए, कार्बन अलग तत्व है, हाइड्रोजन अलग तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजित होने से, निश्चित अनुपात आपको हमेशा, मैंने अभी बता दिया कि निश्चित अनुपात का मतलब है जो कार्बन की जो संख्या है वो ग्लूकोज में हमेशा 6 रहेगी, हाइड्रोजन में हमेशा 12 रहेगी और ऑक्सीजन में हमेशा 6 रहेगी। ये ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, इसकी संख्या हमेशा, अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो CO2 के अंदर भी हमेशा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा फॉर्मूला लेंगे तो उसमें कार्बन का 1 रहेगा एटम और ऑक्सीजन के 2 रहेंगे। ये 1:2 में रहेगा, इसमें भी अनुपात फिक्स रहता है। ऐसे ही वाटर का एग्जांपल अभी हमने पहले देखा था, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम रहते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम रहता है। तो आई होप आपको ये यौगिक की डेफिनेशन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्रण या फिर मिक्सचर किसे कहते हैं। मिश्रण की हम डेफिनेशन को देखते हैं। दोस्तों मिश्रण की डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है जल में नमक का विलयन हो गया। जैसे जल हो गया वो अलग प्रकार का पदार्थ है, नमक है वो अलग प्रकार का पदार्थ है। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ हो गए, उनको किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। ऐसे हवा हो गई, हवा के अंदर भी काफ़ी प्रकार की गैसेज होती है, उसमें भी काफ़ी प्रकार के पदार्थ होते हैं। रेत हो गई, रेत में भी बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं, उसमें कई खनिज लवण होते हैं, कई तत्व होते हैं। ऐसे ही दाल में कंकड़ है, उसमें भी 2 प्रकार के पदार्थ हो गए, दाल हो गया, कंकड़ हो गया। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उससे हम मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो ये सारे मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। अब मिश्रण को भी 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वो कौन से 2 भाग हैं हम उनको देखते हैं। मिश्रण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम इंग्लिश के अंदर होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण को हम इंग्लिश के अंदर हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। दोस्तों जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को एक बार हम देखते हैं, फिर एग्जाम्पल्स की मदद से हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दोस्तों, समांगी मिश्रण की डेफिनेशन है समांगी मिश्रण के सभी घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। समांगी मिश्रण के सभी घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है जल में चीनी का विलयन। अगर आप पानी लोगे घर पे, मान लीजिए एक गिलास के अंदर आपने पानी डाला, इसके अंदर आपने पानी डाला और इस पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी। चीनी डाल के इसको आपने मिला दिया अच्छे से। तब इसको मिला दोगे तो चीनी उसमें पूरी घुल जाएगी। और इस पानी को अगर आप फिर यहाँ से टेस्ट करोगे तो भी वही टेस्ट आएगा, नीचे से टेस्ट करोगे तो भी मीठा ही टेस्ट आएगा और बीच में से टेस्ट करोगे तो भी वही टेस्ट आएगा। यानी कि इस पूरे मिश्रण में जो इसके संगठक है, एक तो चीनी हो गई, एक पानी हो गया, उनके जो दोनों के कण हैं
वो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो गए, यानी कि पूरे मिश्रण के अंदर जो संगठक कणों का जो संगठन है वो पूरे मिश्रण में एक समान हो गया, दोनों के कण एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो गए। तो ये जल में चीनी का विलयन है, ये इस समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ऐसे ही हवा हो गई, हवा के अंदर आप बोलोगे कि सर उसमें तो काफ़ी प्रकार की गैसेज होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो आपने देखा था कि मिश्रण की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि इसमें अनुपात फिक्स नहीं होता, गैस कितनी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है कोई सी गैस और कोई गैस कम भी हो सकती है हवा के अंदर, लेकिन वो पूरी हवा के अंदर गैसेज तो रहती है और वो पूरी हवा के अंदर फैली हुई होती है। तो हवा का जो संगठन होता है वो भी एक समान होता है। तो हवा भी समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की डेफिनेशन क्या है? पूरे मिश्रण का संगठन एक समान नहीं होता है, ये जस्ट अपोजिट है समांगी मिश्रण का। इसमें मिश्रण का जो संगठन होता है वो एक समान नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें, इसका एग्जाम्पल हो गया दाल में कंकड़। अब जो ये एग्जाम्पल है दाल में कंकड़, इसकी मदद से हम इस विषमांगी मिश्रण को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो दाल में कंकड़ होते हैं वो आपको पता है कि वो पूरी दाल के अंदर ऐसे थोड़ी है कि पूरी दाल में फैले हुए होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो विषमांगी मिश्रण होता है उसके अंदर जो घटक होते हैं उसके, उनका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं रहता है, कहीं पे ज़्यादा रहता है, कहीं पे कम रहता है। तो इस प्रकार हम विषमांगी मिश्रण को समझ सकते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है चीनी और नमक का विलयन। एक कोई भी बाउल लीजिए आप, उसके अंदर इस प्रकार की बाउल लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। तो चीनी और नमक के विलयन को हम एक दूसरे को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, वो हमेशा अलग अलग रहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण में क्या है कि मिश्रण का जो संगठन है वो एक समान नहीं होता और इसके जो घटक है वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। तो चीनी और नमक का विलयन हो गया, उसके अंदर क्या होता है, वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट दाल और कंकड़ होते हैं, वो भी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, वो उनको हम एक दूसरे को देख सकते हैं, अलग अलग उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये दाल है, ये कंकड़ है। वैसे ही चीनी और नमक में भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन समांगी मिश्रण में क्या था, जल में अगर आपने चीनी घोल दी तो उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये चीनी है और ये पानी है, वो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। तो वो हमें अपनी आंखों से हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हवा के अंदर हम गैसों को क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हवा के अंदर भी क्या होती है, गैसें फैली हुई रहती है, वो एक दूसरे में बिल्कुल मिश्रित रहती है। उनमें ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इतनी सी हवा के अंदर ऑक्सीजन है, ऐसे नहीं होता है, वो बिल्कुल एक दूसरे में मिश्रित होती है। दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हमने पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण को बिल्कुल बारीकी से इजीस्ट वे में अध्ययन किया। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल के बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग।